अस्सलामुअलैकुम। सचल न्यूज़ के साथ मैं हूँ साइमा खान और मैं हूँ आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। विफाक की तरफ से चीनी की सब्सिडी नहीं दी गई। वजीर आजम ने काश्तकारों के मसाइल हल करने की हिदायत की है। शहजाद अकबर ने चीनी बहरान पर रिपोर्ट काबीना में पेश कर दी। शुगर मिल्स के नुमाइंदे वफ्द ने 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात की थी। 2014 से 2016 के दरमियान शुगर मिल्स को सब्सिडी दी गई। मुस्तकबिल में मसनूई बहरान से बचने के लिए इस्लाहात लाए जाएंगे। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत इजलास। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की निजी अस्पतालों के मालिकान और CEO से मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मैं आप सबको ऑन बोर्ड लेना चाहता हूँ। मुझे इस जंग में आप सब माहिरीन की रहनुमाई और मदद चाहिए। ये इतनी बड़ी जंग है कि इसमें हमारी हुकूमत को आपकी मदद की जरूरत है। सिंध हुकूमत के महदूद वसाइल हैं, इसके बावजूद 104 बिस्तरों का सरकारी अस्पताल में इंतजाम किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हमें जितने टेस्ट चाहिए किट्स कम होने की वजह से नहीं कर पा रहे। इस मौके पर डॉक्टर आसिम ने कहा कि तमाम निजी अस्पताल सिंध हुकूमत के साथ हर किस्म की मदद के लिए तैयार हैं। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास। आटा चीनी बहरान रिपोर्ट पर बहस। वजीर आजम ने कहा मेरी हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जारी की गई। 25 अप्रैल को कमीशन की रिपोर्ट सामने आने पर सख्त एक्शन होगा। जो भी मुलव्विस हुआ सख्त सजा दी जाएगी। काबीना में वही रहेगा जो कारकर्दगी दिखाएगा। हड़ताल की धमकियां देने वालों को आवाम की खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए। एयर मार्शल अरशद मलिक PIA में ब्लैकमेलर्स और करप्शन से लड़ रहे हैं। हड़ताल की धमकियां देने वालों को कानून की पासदारी भी करनी चाहिए। शहबाज गिल का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ फ्रंट लाइन सिपाही हैं। जदीद कौमें और हुकूमतें भी कोरोना के खिलाफ लड़ने में मुश्किलात का शिकार हैं। मुश्किल हालात में हमें साबिर और साबित कदम रहने की जरूरत है। DGI SPR के मुताबिक क्वेटा के डॉक्टर्स के लिए जरूरी सामान भिजवा दिया गया। जहांगीर खान तरीन अहम आदमी हैं। वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था तो सही कह रहे हैं। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा 1 से 1.5 माह अहम हैं। अहम फैसले करने होंगे। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजर गेट के इफ्तिताह के लिए पहुंचे तो मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट पहले आ गई। असल सियासत 25 अप्रैल के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बायस कैदियों की जमानत के फैसले कल अदम कर दिए। रिहा किए गए कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी का हुक्म। पाकिस्तान की आवाम को कोरोना से महफूज रखना है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। रिलीफ की फराहमी वजीर आजम की अव्वलीन तरजीह है। काबीना इजलास में रिलीफ की निचली सतह पर मुंतकली का जायजा लिया जाएगा। सूबों के ताउन के साथ मुस्तहिकीन के घर घर पहुँचेंगे। गंदम खरीदारी के लिए पंजाब हुकूमत के सख्त फैसले। गंदम की जखीरा अंदोजी पर सख्त कार्रवाई होगी। गैर रजिस्टर्ड कंपनियों और इनफरादी तौर पर गंदम खरीदने पर पाबंदी। गंदम खरीदारी के लिए सिर्फ लाइसेंस याफ्ता को इजाजत होगी। हदफ 45 लाख मैट्रिक टन मुकर्रर। फिल्मिस्तान कॉलोनी 3 हट्टी कराची के रिहायशियों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से तमाम शोबाए जिंदगी से वाबस्ता अफराद का कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है। सचल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सचल न्यूज़ के साथ मैं हूँ शाहिद अली खान। नाज़रीन, आज हम गुलिस्तान कॉलोनी के पास खड़े हैं। ये रास्ता जो 3 हट्टी की तरफ जाता है लसबेला से टूवर्ड्स 3 हट्टी, यहाँ हम मालूम करना चाहेंगे लोगों से कि उनको क्या मसाइल हैं लॉकडाउन के हवाले से और कारोबार के हवाले से और दीगर मसाइल के हवाले से उनको क्या क्या परेशानी का सामना है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया। इलाके वाइज जो लोग हैं जो बड़े बड़े उन्होंने घरों में दे दिया है। बाकी गवर्नमेंट का कोई नहीं, ना PTI का, ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, कोई भी नहीं आया। कारोबार आप देख लो, किसी का कारोबार ही नहीं है। बेचारे भूखे मर रहे हैं सब लोग। घरों पे रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। आयन मिर्जा खाली राशन की दुकान और बेकरी दूध की, वो भी बेकरियाँ भी बंद करा दी हैं 2 दिन से। खाली दूध की दुकान खोलो। हमारे शोरूम वगैरह बंद कराए हुए हैं। छोटी छोटी चीज़ें लेने में दुश्वारी है। जो चीज़ 2 रुपए की थी वो 5 रुपए की बिक रही है। लॉकडाउन के हवाले से ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है। लॉकडाउन तो सबके लिए बहुत मुसीबत है। ये आज 15-16 दिनों के गरीब आदमी बिल्कुल बेहाल हुआ है। किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, किसी किस्म का भी। सिर्फ आते हैं शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापियाँ ले जाते हैं,
उसके अलावा आश्रय दे रहे हैं। बस यहाँ के जो लोग हैं, मुकामी लोग हैं, ये अपनी मदद आपके तहत जो है ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से या किसी भी पार्टी की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है किसी भी को। जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए लॉकडाउन, हम भी कहीं पढ़ाई वढ़ाई पे जाएं, कोचिंग भी ख़त्म हो गए हमारे बेटे में, जल्द से जल्द पेपर भी हो जाए हमारे 9 के। अब तक जो हमने सर्वे किए हैं उसमें लोगों की जानिब से यही सुनने में आया है, उनकी ये शिकायत सामने आई है कि उनको जो है हुकूमत की तरफ से जो मुस्तहक अफराद है कोई इमदाद नहीं दी जा रही। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं सच्चल times.tv। आप रहिएगा सच्चल टाइम्स के साथ।